लेक्चर में मैं आपको सीरीज सर्किट नाम दिया थी। तो पहला है सीरीज सर्किट। तो जो रेजिस्टेंस है उनको ऐसे जोड़ा जाएगा कि एक का जो लास्ट एंड है अगले वाले के फर्स्ट एंड से जुड़ जाए, उसका सेकंड का जो लास्ट एंड है वो थर्ड के फर्स्ट, और ऐसे एक चेन बन जाएगी। इस टाइप का जो सर्किट रहेगा उस सीरीज सर्किट बोलते हैं उसको। इसमें सभी रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास होएगी। हर एक जो रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान अलग अलग है तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो करंट तो सब में सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है तो हर एक में वोल्टेज अलग अलग आएंगे, V1 V2 V3। ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस का मान कितना है। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएंगे उन सबको आप जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो। सब वोल्टेज ड्रॉप हैं और ये इन सब जो वोल्टेज ड्रॉप है उनका जो सम रहेगा वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर रहेगा। और इसमें कॉम्बिनेशन का टोटल जो रेजिस्टेंस है वो एडिटिव रहता है। जितने भी रेजिस्टेंस, जैसे 3 रेजिस्टेंस जोड़े आपने तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट। और लास्ट है इसमें पावर्स आर एडिटिव। जो पावर्स है वो जुड़ जाएगी, जैसे पहले रेजिस्टेंस में जो पावर वेस्ट हुई है, सेकंड में हुई है, थर्ड में हुई, इन सबको जोड़ना, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये टोटल सर्किट की पावर रहेगी। चित्र में दिखाया हुआ कैसे सीरीज सर्किट रहता है। तो हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस बताए, R1 R2 और R3। ये इस ढंग का जो कॉम्बिनेशन है जोड़ा हुआ, और इसको एक वोल्टेज V लगा दिया हमने। तो V वोल्टेज लगाने पे इनमें करंट फ्लो रहेगी, करंट सब में सेम ही रहेगी R1 R2 R3 में, क्योंकि इनके रेजिस्टेंस का मान अलग अलग है। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो V1 है वो आ जाएगा IR1, V2 आएगा IR3 और V3 की वैल्यू होगी IR3। वोल्टेज ड्रॉप सबके अक्रॉस अलग अलग है क्योंकि रेजिस्टेंस का मान अलग अलग है। अब इन सब का सम V1 प्लस V2 प्लस V3 वोल्टेज एडिटिव है, ये अप्लाइड वोल्टेज V के बराबर रहेगा सीरीज सर्किट में। और पावर पहले वाले केस में I स्क्वायर R1, सेकेंड वाले में I स्क्वायर R2, थर्ड में I स्क्वायर R3, ये सब एडिटिव रहेगी। तो टोटल जो सर्किट की पावर है इन तीनों का योग करना पड़ेगा। अगला जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होगा, सभी के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेंगे, उनके सेम सिमिलर जो एंड है, जैसे फर्स्ट एंड सबका एक साथ जोड़ दिया, लास्ट एंड है वो सबको एक साथ जोड़ देता है, और इन 2 एंड पे सप्लाई कनेक्ट की जाती है, सोर्स लगाया जाता है। तो उसके कारण सभी जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, सबके अक्रॉस वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेगा। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस का मान अलग अलग है तो आप ओम्स लॉ लगाओगे, वोल्टेज सेम है तो रेजिस्टेंस अलग है, इसका मतलब करंट सब में अलग अलग फ्लो रहेगी। तो हम इन अलग अलग ब्रांचेस कंसिडर कर सकते हैं। टोटल जो सर्किट की करंट रहेगी वो ब्रांच करंट को ऐड करके निकाल सकते हो। सीरीज सर्किट में कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ऐड होते थे, यहाँ पे कंडक्टेंसेस आर एडिटिव। कंडक्टेंस मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस, 1/R1 1/R2 1/R3, इनको टोटल आपको ऐड करना, तो वो टोटल कंडक्टेंस आएगा। और पावर्स आर एडिटिव, जैसे उसमें पावर्स ऐड होती थी हर एक सर्किट की, सेम वे में यहाँ पे भी पावर है वो ऐड आ जाएगी। सेम वे में यहाँ पे हमने 3 वही रेजिस्टेंस लिया, R1 R2 और R3, इन तीनों के एक एंड को एक साथ जोड़ दिया, दूसरे एंड को एक साथ जोड़ दिया, और वहाँ पे हमने सोर्स लगाया, पावर सप्लाई इसको दी है। टोटल जो करंट फ्लो हो रही वो I है। I आके 3 टुकड़ों में 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 में बढ़ जाएगी, I1 I2 और I3। करंट्स एडिटिव रहेगी, मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3, इसका मान I के बराबर रहेगा, जो सोर्स से करंट आ रही है उसके बराबर रहेगा। तो हर ब्रांच में करंट अलग आ रही है और वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम रहेगा इसमें, और करंट से वो एडिटिव रह जाएगी। सिमिलरली पावर्स भी एडिटिव रहती है। और जो रेजिस्टेंस इसमें निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और कई सारे ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबको इस ढंग से हम जोड़ देंगे। यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखनी है आपको कि इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा कॉम्बिनेशन का, वो सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस था उससे भी कम वैल्यू आएगी। जैसे अगर हमने 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो जो 2 ओम सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू आएगी टोटल रेजिस्टेंस की। तो पैरेलल सर्किट है, वहाँ पे आपको एक करंट डिवाइड रूल है वो ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक सर्किट में अलग अलग काम में आती है। तो करंट कैसे डिवाइड होती है, तो उसके लिए कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। 2 पैरेलल एलिमेंट्स ऑफ इक्वल वैल्यू द करंट विल डिवाइड इक्वल। जैसे 2 बराबर रेजिस्टेंस लगा दिए आपने 4 ओम और 4 ओम के, तो करंट उनमें बराबर आएगी, दोनों पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल एलिमेंट विथ डिफरेंट वैल्यू, द स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द शेयर ऑफ इनपुट करंट। 2 रेजिस्टेंस आपने लगाए, एक का मान ज़्यादा है और एक का कम है, तो जिसका मान कम है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी, और जिसका मान ज़्यादा है रेजिस्टेंस का उसमें कम करंट फ्लो होगी, ताकि
दोनों का जो वोल्टेज है वो बराबर रह सके। तो लोअर रेजिस्टेंस, स्मॉलर रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट फ्लो होती है और हाई रेजिस्टेंस में कम करंट फ्लो रहती है। और इन पैरेलल एलिमेंट डिफरेंट वैल्यू द करंट विल स्प्लिट विद द रेशियो इक्वल टू इनवर्स ऑफ देयर रेजिस्टर वैल्यू। जो रेजिस्टर्स की वैल्यू है उसके इन्वर्सली करंट उसमें फ्लो रहती है, अभी जो मैंने आपको बताया था वैसे ही रहेगा इसमें। तो अगर आपको किसी एक, जैसे दो रेजिस्टेंस हमने कंसिडर किया RX और RT, तो एक की करंट आपको पता है, IT की करंट पता है कि T में करंट IT फ्लो हो रही है, उसका वैल्यू RT है। तो दूसरा जो पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस, उसकी करंट आप इसमें निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला IX इज इक्वल टू RT अपॉन RX इंटू IT। ठीक है, RT रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली करंट है। जैसे चार हमने अलग अलग इसमें चित्र बना के बताए हैं कि क्या रहेगा। जैसे देखिए पहले वाला केस है, उसमें 4 ओम और 4 ओम के दो रेजिस्टेंस है, दोनों समान वैल्यू है, तो दोनों में सेम करंट फ्लो रहेगी I1 मीन्स टोटल करंट की आधी करंट दोनों में आएगी, तो I1 इज इक्वल टू I/2। दूसरा जो डायग्राम बता रखा है उसमें 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो 1 ओम में जो करंट फ्लो होगी वो 2 ओम की तुलना में डबल फ्लो होगी। 1 ओम की करंट है वो 2 ओम की करंट से डबल, 2 में I1 करंट फ्लो हो रही है तो 1 ओम में डबल आ जाएगी 2I1 मीन्स 2 ओम में जो करंट फ्लो होगी वो I/3 आ जाएगी। ऐसे अगले वाले में 2 ओम और 6 ओम लगा रखा है, तो 2 ओम का 3 गुना होता है 6, तो 2 ओम में जो करंट फ्लो रहेगी वो 6 ओम में करंट होने वाली फ्लो I1 से 3 गुना ज़्यादा रहेगी। तो 3I1 प्लस I1 ये टोटल I के बराबर है, मीन्स 6 ओम में जो करंट फ्लो रहेगी I/4 रहेगी। ऐसे आगे 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बताया है, 1 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का। तो जो 6 ओम में करंट फ्लो रहेगी वो टोटल करंट की 1/9, 6 इनका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इससे इनमें निकाल सकते हो। जैसे 6 ओम में करंट फ्लो हो रही है I1, तो 3 ओम में जो करंट फ्लो रहेगी 2I1 फ्लो रहेगी। ठीक, ऐसे ही फिर आप I1 में करंट 1 ओम में निकाल सकते हो, 6I1 हो जाएगी। इन सबको आपको जोड़ो, 6I1, 2I1 और 1I1, 9I1 आ जाएगा, मीन्स 9I1 टोटल करंट है, तो I1 की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। ये करंट डिवीजन रूल्स कहलाता है। इनसे आप पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं उनसे आप निकाल सकते हो। ये कंपैरिजन बताया हुआ सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहते हैं। सीरीज में वोल्टेज एडिटिव रहते हैं, VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पैरेलल में करंट वो एडिटिव रहेगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 टोटल करंट के बराबर रहेगा। सीरीज में रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में कंडक्टेंस को ऐड करना, कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो G1 प्लस G2 प्लस G3 टोटल कंडक्टेंस निकलेगा। यहाँ जो करंट निकालते हैं सीरीज सर्किट में वो वैल्यू आ जाएगी V1 अपॉन R1 या V2 अपॉन R2 V3/R3। यहाँ पे जो वोल्टेज हैं पैरेलल सर्किट में, वो अगर करंट आपको पता है तो I1/G1, I2/G2, I3/G3 सब बराबर रहेंगे, V रहेंगे। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीज़न रूल काम करता है और पैरेलल सर्किट में करंट डिवीज़न रूल काम करता है। ये भी हमने जो आपको बताया वो करंट डिवीज़न रूल्स और वोल्टेज डिवीज़न रूल्स रहेंगे। अगला इनका कॉम्बिनेशन हो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ काम में आएगी। अब यहाँ देखना है आपको कौन से पैरेलल में काम में आ रहे हैं, तो पैरेलल में पैरेलल वाले रूल्स लगाएं, सीरीज आ रहे हैं तो सीरीज़ में लगाएं। जैसे हमने इस डायग्राम में एक सोर्स लिया E, एक रेजिस्टेंस R1 है और R2 और R3 है। यहाँ आप देखोगे R2 और R3 वो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, इसका मतलब इनमें करंट डिवाइड रहेगी और इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। तो आप R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, 1/RT टोटल रेजिस्टेंस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो रेजिस्टेंस आएगा वो R1 के सीरीज़ में आ जाएगा, सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, फिर आप करंट का मान निकाल सकते हो। R1 आ जाएगा और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी आया RT जैसे लिखा हमने, तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस RT आ जाएगा। फिर आप करंट निकाल I इज इक्वल टू जो करंट फ्लो रहेगी R1 में से E अपॉन R1 प्लस RT। ठीक है, ये R1 की करंट आ गई, ये करंट आके B पे डिवाइड होएगी R2 और R3 में, तो वहाँ करंट डिवीज़न रूल लगाकर हम करंट निकाल सकते हैं कि किस में कितनी करंट पास होएगी। थैंक यू।